भारत के मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है। इनकी प्रकृति एवं योग्य है। भाग 451 ए में इनको जोड़ा गया। 4A51 ए या ए या कै कुछ भी इनको बोल सकते हैं। जो भी मौलिक कर्तव्य सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। CR ईरानी समिति की सिफारिश पर इनको प्रभावी बनाया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। JS वर्मा समिति की सिफारिश, और JS वर्मा समिति कब की है? 1998 और 99 पर इनके लिए कुछ बातें कही गई थी कि आकाशवाणी के दूरदर्शन चैनल पर इनको प्रकाशित किया जाए, पाठ्य पुस्तकों में अंकित किया जाए और 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में की स्टेटमेंट है कि इनको मर्द अक्षर व 100 किसने कहा? तो RC लाहौटी ने इनको कहा है। ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी। अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनको अपन पढ़ेंगे और उनका सही क्रम कैसे याद रखें वो अपन ध्यान में रखेंगे। फिर मतलब एक बार इनको ट्रिक से करेंगे तो लगातार क्रम ध्यान में रह जाएगा। वैसे तो याद रह जाते हैं पर क्रम से नहीं याद रहते कि पहला मिक्स हो जाते हैं। तो अपन ABCD का क्रम ध्यान में रहता है, उसके अकॉर्डिंग इनको सीखेंगे। देखो, पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करें और उसके आदर्श राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। A फॉर एंथम, एंथम से याद रह जाएगा राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। B दूसरा मौलिक कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। तो B फॉर भगत सिंह, भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम का नाम आए तो स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह और राष्ट्रीय संघर्ष तो आदर्श भगत सिंह, तो उनका पालन करना अपने को कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखें। तो तीसरा B मतलब B के बाद में C मतलब कॉन्फ्रेंस स्वर्गेन संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखें। ठीक है। फोर्थ है देश की सेवा करें और देश की आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो सेवा से D फॉर डिफेंस, रक्षा आ गई, तो राष्ट्र की रक्षा करनी और देश की। पांचवा है लोगों में समरसता व समान भातृत्व की भावना का विकास करें और उन प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। तो E फॉर एम्पावरमेंट, इक्वलिटी समान भातृत्व की भावना आ गई और एम्पावरमेंट स्त्रियों के लिए। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा? 5वां। नेक्स्ट 6 है हमारी समग्र संस्कृति की रक्षा करें और उसकी विरासत को संरक्षित करें। तो संस्कृति से आ गया ई, बाद में F मतलब फिक्स कल्चर, अपनी जो फिक्स कल्चर है उसको सम्मान करें, उसको संजोए रखें। नेक्स्ट है 7वां वन, झील व नदियों, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। तो देखिए वन, झील ये प्राकृतिक आ गए ना, तो F के बाद में G फॉर ग्रीनरी से नदी नाले और प्राकृतिक पर्यावरण आ जाएगा। 8वां है मानववाद व वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें। तो G के बाद में H मतलब ह्यूमैनिटी से मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। तो H मतलब I, H के बाद में I, तो सार्वजनिक संपत्ति I फॉर इनकम आ गया, इनकम से ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से ऐसे प्रयास करें जिससे देश लगातार उत्कर्ष की ओर बढ़ता रहे। तो आई के बाद में कौन सा आगा? जे मतलब जॉइंट एक्शन, सामूहिक गतिविधियां आ गई ना, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों गतिविधियों के लिए कौन सा आएगा? जे 10वां नंबर का। 11वां है बच्चों के लिए, तो जे के बाद में के फॉर किड्स, मतलब बच्चों के माता पिता व अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। तो ये मौलिक कर्तव्य थे हमारे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे अपने को दोबारा से देख लेते हैं। A फॉर एंथम से राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। B फॉर भगत सिंह, तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का सम्मान करें। C फॉर कॉन्फ्रेंस अगेन, संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें। D फॉर डिफेंस, देश की रक्षा करें और देश के आह्वान अपने राष्ट्र की रक्षा। F फॉर फिक्स कल्चर, नहीं E एम्पावरमेंट और इक्वलिटी, तो ये स्त्रियों के विरुद्ध है, जो भी अपने भाव उनको त्याग करें और समान भातृत्व की भावना। 6ठा है F मतलब फिक्स कल्चर मतलब हमारी समग्र संस्कृति। 7वां ग्रीनरी, G के बाद में ग्रीनरी मतलब जो भी इन्वायरमेंट से संबंधित है वो। H फॉर ह्यूमैनिटी, मानवतावाद से। I फॉर इनकम, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। J फॉर जॉइंट एक्शन, सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियां। और K फॉर किड्स। अब कल आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आए होंगे वो आगे की वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।